चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से जीरो और नेगेटिव नंबर तीनों मिलकर ही इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसा कि कभी कभी नंबर लाइन में शो करना होता है, ये जीरो है, इसके बाद जो भी नंबर आपको देखने को मिलेंगे ये सब के सब पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। और इस जीरो के लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आपको सभी नंबर्स नेगेटिव नंबर देखने को मिलेंगे, यानी बीच में जीरो होगा और यहाँ पे आपको -1, यहाँ पे आपको -2, यहाँ पे आपको -3, नंबर और छोटे की तरफ चला जाएगा। तो इंटीजर्स कहते किसको है? नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स मिलकर इंटीजर्स कहलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि -3 और +2 इसे आप नंबर लाइन में शो करके दिखाइए। क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आता है कि -3 और +2 आप इसे नंबर लाइन इसी को कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे और -3 की तरफ जाएंगे, अब +2 कह रहा है तो यहाँ से प्लस पॉजिटिव इधर की तरफ जाएंगे 1 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ आएंगे तो आ जाएगा -1। यानी कि पहले हम क्या किए, स्टार्टिंग से समझिए, पहले हमने क्या किया, -3 की तरफ गए और फिर वहां से इसने कहा कि +2 की तरफ जाना है, तो और पीछे की तरफ जाएंगे। जब भी हमें प्लस की तरफ जाना होगा तो हम इधर जाएंगे और जब कभी भी माइनस की तरफ जाना होगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा -1। इसी तरह से चलते हैं अपने कुछ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसे आप नंबर लाइन को आसानी से समझ सकते हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम +2 आंसर लिखकर आगे बढ़ेंगे। फिर चलते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान से सवाल है, आप आराम से इसको देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बार बार, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है +7 और -10, इसे नंबर लाइन में शो करके दिखाना है। तो नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे +7 लिखा हुआ है, जीरो से हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो +7 इधर होगा, यानी ये 5 है, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 7 होगा। तो जीरो से हम जब कोई नंबर 7 तक जाएंगे, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, प्लस की तरफ जाना है, ये पॉजिटिव की तरफ, अगर ये नंबर पॉजिटिव की तरफ शो कर रहा है तो हमें इधर की तरफ जाना होगा, राइट साइड की तरफ जाना होगा। और जब कोई नंबर नेगेटिव नंबर को शो करेगा तो वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ये पहले आप अपने दिमाग में पहले इसको सेट कर लीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जब हम +7 की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद उसने -10 कहा है, तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। जब भी माइनस की तरफ जाना होगा तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा आंसर जो आया वो -3 आ गया। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर जो है -3 होगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। अगर जिन लोगों को दिक्कत है वो बार बार वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोगों को साइन में प्रॉब्लम होते हैं, जब वो इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट को उनको पता नहीं चल पाता है कि कब प्लस का साइन यूज करना है, कब माइनस का साइन यूज करना है, और वो हर जगह पे ये मिस्टेक करते रहते हैं। तो पहले हम इसे ये समझते हैं कि कब कैसे यूज करना है। देखिए आपके सामने ये एक बड़ा ब्रैकेट है, ये मिडिल और ये छोटा और ये ऑफ और ये मल्टीप्लाई। जहां कभी भी आपको ये 5 साइन दिखे, ये 5 सिंबल दिखे, जहां कभी भी आपको ये 5 सिंबल दिखे तो आपको तभी मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना है, यानी तभी आपको प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन को यूज करना है। जब इन पांचों में से कोई भी आपको सिंबल दिखाई दे तभी प्लस इंटू प्लस हम प्लस यूज करेंगे, प्लस इंटू माइनस हम माइनस यूज करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस यूज करेंगे, और माइनस इंटू माइनस हम प्लस यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए कि ये बहुत काम की चीज है और आपको कभी भी साइन को ध्यान में रख के आगे सम्स को बनाना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप थोड़ा इसे भी देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने और इस एग्जांपल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपके पॉकेट में 10 रुपया है, आपके पॉकेट में 10 रुपए है और 20 रुपए आपके कोई भी गेस्ट आपके घर में आए और आपको 20 रुपया दे दिए। मान लीजिए 10 रुपया आपके पास था और 20 रुपया आपके कोई गेस्ट आए और आपको 20 रुपए का एक नोट पकड़ा दिए। अब बताइए आपके पॉकेट में पहले से 10 रुपया था, 20 रुपया लाके आपके पॉकेट में और डाल दिए, अब आपके पॉकेट में कितना रुपया हो गया? 30 रुपया हो गया। यानी एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा बचपन में, ये आप लोगों ने ये जाना है कि आपके पॉकेट में कुछ पैसा है और किसी ने और लाके पॉकेट में पैसा डाल दिया तो पॉकेट में पैसा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझना है। दूसरी चीजों को आप ध्यान रखिएगा कि दूसरी चीज है कि आपके पॉकेट में अभी कितने रुपए हैं? 30 रुपए, और आपकी मम्मी ने उसमें से 20 रुपए ले लिए। 30 रुपए आपके पॉकेट में है और 20 रुपए आपकी मम्मी ने ले लिए। जब आपकी मम्मी ने आपसे पैसा लिया तो पैसा आपके पॉकेट से घट गया। आप सिंपल से समझिए, आप इस साइन को मत समझिए, आप बस इसे समझिए कि आपके पास 30 रुपए थे और आपकी मम्मी ने आपसे 20 रुपए ले लिए। तो यानी यहाँ पे दोनों नंबर प्लस हो रहा था तो हमने प्लस कर दिया, पॉकेट में पैसा इंक्रीज हो गया। आपके पॉकेट में 30 रुपया था और उसमें से आपने 20 रुपया निकाल लिया, आपके पॉकेट में पैसा कम हो गया, तो यहाँ पे हमने माइनस करके दिखाया। तीसरी चीज आप एक को समझिए कि आपके पास पैसे ही कम थे, आपके पास 10 रुपए ही थे और आपको बहुत तेज की भूख लगी हुई है, आपको केक खाना है मान लीजिए, तो आपने उधार ले लिया। अब उधार लिया कितने का? 50 रुपए का उधार ले लिया। मान लीजिए -50 लिखे हैं, माइनस को हम यहाँ पे साइन ऐसा सिंपल ऐसा यूज करेंगे जिसमें ऐसा हो कि ये आपने उधार ले लिया। 10 रुपए आपके पास में थे और आपने उधार कितने का ले लिया? 50 रुपए का उधार ले लिया। तो अभी आपको दुकान वाले को कितने रुपए देना होगा बताइए? 40 रुपए आपको देना होगा, उधार देना है। उधार कितने का हो गया? 40 रुपए का। तो उधार के लिए आप ये जो आप साइन है वो मेंशन करेंगे, माइनस से इंडिकेट करेंगे। आपके पास था 10 रुपए, आपने दुकान से उधार लिए 50 रुपए, तो आपको दुकान वाले को कितना लेना होगा? -40। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए पहले। इसके बाद इसी तरह से जो है चौथा, इसी तरह से जो है आप चौथे को समझिए कि आपने उधार लिया है 30 रुपए का और फिर ले लिया 20 रुपए का, फिर ले लिया 10 रुपए का। आपने इतना सारा उधार ले लिया। पहले आप 30 रुपए का उधार लिए, फिर आप 20 रुपए का उधार लिए, फिर आप 10 रुपए का उधार लिए। तो आपने दुकानदार से कितने रुपए का उधार ले लिया? अब आप ही बताइए कि 30, 20, 50 और प्लस 10, 60, यानी 60 रुपीज का आपने उधार ले लिया। तो इस तरह से आप इन 4 कॉन्सेप्ट को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट वगैरह नहीं लगा हुआ है, कहीं भी कोई जो है ऑफ इंटू नहीं लगा हुआ है, तो वैसे सवालों को हम इस तरह से करते हैं। और जब आपके सामने ये 5 सिंबल दिखेगा तब आप इसको अप्लाई करिएगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ रखेंगे, आप एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। इस क्लास के बाद आपका जब साइन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो फिर BODMAS के जो सम्स होते हैं वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आपका सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको लोगों को शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास देखिए इन दोनों नंबर में आपके पास जो प्लस का नंबर है वो बड़ा है, आपके पास 60 रुपया है। आप सिंपल से सोचिए कि आपके पॉकेट में कहीं भी सिंबल नहीं है, ब्रैकेट का नहीं है, इंटू नहीं है, ऑफ नहीं है, छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है, तो आप सिंपल सोचिए, पॉकेट वाला एग्जांपल लेके आप सोचिए। आपके पॉकेट में 60 रुपया है, 30 रुपया जो है हमने उसमें से निकाल लिया, तो आपके पॉकेट में पैसा घटेगा यानी कितना घटेगा? तो 60 में से अगर 30 रुपया अगर आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास 30 रुपया ही बचेगा। सिंपल, आ गया आंसर। सेकंड वाले में आइए, आपके पास 70 रुपया है और 70 रुपया में से आपके पॉकेट में से 45 रुपीज अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 25 रुपया बचेगा, 25 रुपया बचेगा।
इसी तरह से सिंपल थर्ड वाला क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास पॉकेट में कोई पैसा है ही नहीं, क्योंकि ये -45 ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने -45 रुपीज का उधार लिया है और एक बार 25 रुपए का उधार लिया है। तो आपने दुकान से कितने रुपए का उधार ले लिया? तो 5 और 5 10, 4 और 2 6 1 70, यानी आपने दुकानदार से 70 रुपए का उधार ले लिया। और इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन करके इंडिकेट करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपने इतने रुपए का उधार ले रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नंबर जो है वो 100 है और दूसरा जो है वो 140 है। अब आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए। आपने उधार अधिक लेकर रखा है, उसमें से आपने दुकानदार को 100 रुपया दे दिया। -140 का मतलब यही है कि आपने दुकान से इतने रुपए का उधार लिया और उस दुकान वाले को 100 रुपया पे कर दिया। तो अभी भी आपको दुकान वाले को पैसा देना है। कितना देना होगा? 40 रुपए देना होगा। इस तरह से जो है आप सारे सम्स को सॉल्व करेंगे, आप अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने आसपास के लोगों को जिन्हें ये वीडियो चाहिए, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए